तो जोरदार तालियों के साथ खड़े होके वेलकम करते हैं, वेलकम अवर डबल डायमंड मिस्टर योगेश यादव। थैंक यू। साथियों नमस्कार, नमस्कार हरियाणा, नमस्कार हिंदुस्तान, नमस्कार सिक्योर लाइफ। सिर्फ एक ही बात बोल के चलूंगा, आने वाला पिछले 12 साल का इतिहास है। अभी आज से 3 महीने पहले पवन जी डायमंड बने थे, आज मिस्टर रामकिशन जी डायमंड बने हैं और आने वाले समय में विश्वास कीजिए ये एक मूवमेंट जो आप देख पा रहे हैं, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था ये बहुत छोटे मूवमेंट है। जब तक आप लोग डायमंड बनेंगे, ऐसे ऐसे फंक्शन, ऐसे ऐसे टीम, इतना सिक्योर लाइफ इतने मजबूत रूप में जा चुका है जहां पे आप अपनी कल्पना से परे सोच नहीं सकते कि सिक्योर लाइफ आज हमें क्या देने वाली है, भविष्य में हमें क्या देने वाली है। लेकिन हमेशा इतिहास गवाह है, जिंदगी का उठा लो, जिस आदमी ने तपस्या करी है उसी आदमी को सक्सेस मिला है। यस और नो? तो लगातार मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, 3 से 4 साल के अंदर आप लोग लगातार चलते रहे, कोई भी कीमत पे। लोग, मेरे भी पेरेंट्स ने, मेरे परिवार के लोगों ने, सबने विरोध किया था। मेरे पिताजी ने मजदूरी करी है जहां पे 100 रुपए एक आदमी घर में कमाने के बारे में सोच नहीं पाता था। दोस्तों ऐसे परिवार से हम लोगों ने बिजनेस किया, वहां पे कोई सपनों की बातें नहीं हुआ करती थी। आज सिक्योर लाइफ की बदौलत पिछले 7 साल में दोस्तों जो एक आदमी सपना देखता है वो सारी चीजें सिक्योर लाइफ, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और मेरे ग्रेट आदर्श के लोगों की वजह से दोस्तों आज हम यहाँ खड़े हैं। मैं आप लोगों को एक ही बात बोल के चलूंगा, सिंगल माइंड अप्रोच, अपने अपलाइन की बात मानते हुए, अपना दिमाग ना लगाते हुए, अपने आप को 3 से 4 साल इस बिजनेस के अंदर अपने आप को सरेंडर कर दो दोस्तों। यही वो समय, यही वो टाइम, यही वो लोग, यही वो सिस्टम जिसने पिछले 12 साल के अंदर आज सैकड़ों डायमंड बनाए हैं, हजारों की पोजीशन के ऊपर ये जाने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जब सर लोगों ने काम किया और जितने भी लोग जो डायमंड बने हैं 3 से 4 साल काम किया, वो सारे लोग डायमंड बने, तो बताइए हम और आप यदि लगातार काम करते हैं तो बताइए हम भी डायमंड बनेंगे कि नहीं? तो एक ही बात बोलूंगा, कुछ भी मेहनत नहीं है लोग, लेकिन पैसेंस जवाब दे जाता है लोगों का, पैसेंस जवाब दे जाता है। आपसे इतना ही गुजारिश करूंगा कि आप लोग लगातार, हमारे यहाँ हर शुक्रवार को ट्रेनिंग होती है, बिना सीखे, बिना काम करे, दुनिया का कोई भी सिस्टम, दुनिया की कोई भी नौकरी बिना करे कोई पैसा नहीं देती है। यह सिस्टम सिक्योर लाइफ भी बिना करे कुछ देने वाला नहीं है। लेकिन 2 रास्ते थे मेरे सामने आज से 7 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया। एक रास्ता था 35 साल लगातार आने वाला भविष्य में मैं नौकरी करूं, टीचिंग लाइन में जाऊं जैसा कि मेरे पापा का सपना था। दूसरा मेरे सामने था 4 से 5 साल सिक्योर लाइफ में काम करूं और जो पूरी जिंदगी के अंदर जो इनकम आती है, मान सम्मान होता है और जो अचीवमेंट होते हैं वो 4 से 5 साल में मैं अचीव करूं। दोस्तों वो सारी चीजें, मैं समझदार था, थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, तो बड़ा आसानी से मैंने समझ लिया कि भैया जब 4 से 5 साल के अंदर पूरी इनकम, पूरा सारी चीजें जो पूरी जिंदगी में आदमी ले पाता है, यदि 4 से 5 साल में मिलती है तो 35 साल बिताना किसी डिक्शनरी में लिखा है क्या? 4 से 5 साल यह काम किया जा सकता है, यस और नो? लेकिन डायमंड वही बना है जिस आदमी ने 4 से 5 साल मुट्ठी बंद की है, कसम खाई है, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा। तो क्या आप सारे लोग जो यहाँ आए हैं, इस फंक्शन के हिस्सा बने हैं, आज एक ही मैसेज ले लें, जब तक आपको रुकना नहीं है, जब तक कि आप डायमंड बन ना जाएं। माय डियर फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज है, जब तक आप डायमंड ना बन जाएं तब तक आपको रुकना नहीं है। ऐसा कसम खाते हैं आप सारे लोग? ये समय, आने वाला टाइम, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, विजन देखिए दोस्तों। आज से 10-12 साल पहले एक आदमी, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी ने जब फॉर्म फिलअप किया था इस बिजनेस में, आप जानना चाहेंगे मैं कहां था? मैं 8वीं क्लास के अंदर पढ़ता था। 8वीं क्लास में मुंती करनी नहीं आती थी मेरे को तरीके से। ड्रीम में देखता था IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, शायद सर को भी मना किया होगा। लेकिन दोस्तों 7-8 साल के बाद, 5-6 साल के बाद बताइए वो समय बीतता गया तो भैया मेरा भी टाइम जाता गया, यस और नो? 17-18 साल की उम्र में जाके टाइम तो बढ़ता जाएगा ना। लेकिन सर को पता था इस बात का कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यदि मैं चलता रहा अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, अरे मैं तो बताऊं सिक्योर लाइफ का भविष्य। अभी एक फोन आया था सुबह मेरे पास कि भैया योगेश जी मुबारक हो आपको, आप फूफा जी बन गए हो।
मैंने कहा कहां पे? बोला अभी कल ही टेस्ट किया था, बेच में पेट में बच्चा हो गया। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं। 18 साल बाद बताइए वो पेट में जो बच्चा है डायमंड के पॉइंट पे आएगा, फॉर्म भरने पे आएगा कि नहीं आएगा? अरे वो आदमी की ज्वाइनिंग मैं तभी कर सकता हूं जब मैं 18 साल इस बिजनेस में रुकूं। 18 साल बाद यदि वो फॉर्म भरता है, ध्यान से समझना, 18 साल बाद यदि वो फॉर्म भरता है और वो एक आदमी डिसीजन लेता है कि मैं डायमंड बनूंगा, वो अगले 4 साल काम करेगा, 1 करोड़ रुपया वो अकेला आदमी अगले 4 साल में मुझे कमा के देगा। 18 और 4 22 साल में वो लड़का जो आज पेट में बार भी नहीं है, 1 करोड़ अगले 22 साल में देगा। अगले 45 साल में मुझे पता था टीचिंग क्या, लेक्चरर क्या, प्रोफेसर बनने के बाद भी एक नंबर से 35 से 40 लाख रुपए नहीं कमा सकता पूरी जिंदगी में। तो बताइए मेरे लिए डिसीजन लेना आसान था कि नहीं था? आसान था कि नहीं था? लोग परेशान हो जाते हैं, सर मेरी मम्मी मना करती है, पापा मना करते हैं। करेंगे ना यार? 100, 150, 200, 400, 500 रुपए जो आदमी बेचारा दिन का कमा रहा है, तुम उनको बताते हो 2 लाख हफ्ता कमाऊंगा, तेरे कनपट्टी पे मारेगा खींच के। बोलेगा साला तेरे बाप दादा ने कमाया क्या कभी? यस और नो? लेकिन आग किसमें है? आग आग हम में है। सिक्योर लाइफ के जो डायमंड बैठे हैं भविष्य के, इनमें है आग। यस और नो? माय डियर फ्रेंड, मेरे मम्मी पापा के लिए मैं आज भी वही कालिया पीलिया धोलिया नीला पीला सब वही हूं, मरूंगा तब तक वही रहने वाला हूं। यस और नो? मेरे दोस्त करके दिखाना पड़ेगा, वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारा विरोध यदि करते हैं वो गलत नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भविष्य नहीं पता। उनको नहीं पता कि आपकी जिंदगी बन सकती है यहां से। उनको लगता है मेरी बच्चा, मेरे जो 15-20 साल जो मैंने पढ़ाई करवाई है मेरे बेटे को, ये आदमी की जिंदगी खराब हो जाएगी, उनको डर लगता है। तो उनकी क्या गलती है? एक पेरेंट्स होने के नाते उनका सोचना, उनका समझना बिल्कुल सही है। लेकिन उसके बावजूद आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ ये टारगेट लेना पड़ेगा कि पिताजी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मम्मी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगले 4 से 5 साल मैं ईमानदारी से काम करूंगा और मैं आपने जितनी मेहनत करी है उन सारी मेहनतों का फल सिक्योर लाइफ की वजह से 4 से 5 साल में पूरा करके दिखाऊंगा। ये डिसीजन हमने दिया, ये डिसीजन दोस्तों हमने लिया था तो पूरा करके दिखाया। दोस्तों 2.25 करोड़ रुपया इस बिजनेस से अर्न कर चुका हूं पिछले 5 साल में। आप मुझे बताओ 2.25 करोड़ किसको बोल के चलते हैं? 2-2 फ्लैट ले चुका हूं बिल्कुल नगद, 3-3 गाड़ियां, 4-4 गाड़ी हम लोग खरीद चुके हैं। इसी बिजनेस की वजह से लाखों रुपया आज आ रहा है। मुझे एक बात समझाओ आप, नौकरी में पॉसिबल था क्या मेरे लिए? नौकरी बढ़िया है। एक कहावत है, किराए का मकान गंदा नहीं है, लेकिन तब तक नहीं है जब तक खुद का ना हो। यस और नो? जब हमें पता चल चुका है बड़ा काम हो सकता है, बड़ा इनकम आ सकता है, तो जरूरी है क्या नौकरी लगातार हम करते रहे? जरूरी है क्या? दोस्तों मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, एक अनजान आदमी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाया था। भगवान पे बहुत भरोसा करता हूं। मैंने एक ही बात समझी थी, भैया मेरा ये अनजान आदमी कोई मेरे 2 बीघा जमीन तो लेके जाने वाला है नहीं, कोई लंबा चौड़ा इसको फायदा होने वाला है नहीं। तो सिंपल बात है, ये आदमी मुझे बता रहा है पैसा कमाना चाहते हो योगेश जी? मैंने कहा भैया कमाना चाहते हैं, मेरा कुछ गया नहीं, 7800 रुपया दिया था, कुछ जमीन मेरी ना हुई नहीं, रजिस्ट्री मैंने किसी की दी नहीं, और कोई लफड़ा हुआ नहीं। घर वाले बोलते थे और पड़ोसी बोलते थे बर्बाद होगा ये, इसने तो बर्बादी के फॉर्म भर दिए। मेरे को समझ नहीं आता था 7800 रुपये में बर्बादी के फॉर्म भरे जाते हैं क्या? अरे बर्बाद कैसे होऊंगा? सिंपल कहानी थी, जाने के लिए योगेश के पास कुछ था नहीं, आने के लिए मैंने पिछले 7 साल 5 साल में जिन लोगों ने लगातार काम किया था, करोड़ों रुपए कमाया था, मैंने देख लिया था। जब पीछे खानदान में करोड़पति अरबपति नहीं था दोस्तों, सिस्टम में आया, विचार अच्छे आए, संगत अच्छी में आया, आज आपके सामने हूं। मेरे साथ के बहुत सारे लोग बेचारे आज भी मजदूरी कर रहे हैं, 80 रुपए की बीड़ी पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, रात को पता नहीं चलता रात कहां बीतती है, दिन कहां बीतता है। सिंपल सिस्टम के साथ था। आदर्श लोगों का हमेशा मैं बोलता हूं, भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार हूं मैं जो मुझे अच्छी संगत मिली। आज आप यहां बैठे, अच्छी संगत में बैठे, आज बैठे, लगातार इस संगत को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज अच्छी में है, कल फिर आप वहीं चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने पूरे सिस्टम को मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है, इसको टनाटन रखने की जो जिम्मेदारी है, वो किसी मम्मी पापा की, यार दोस्त की नहीं है, अपनी खुद की है। ये बात मेरे ग्रेट आदर्श मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी ने मेरे दिमाग में ठोक के बिठा दी थी, बेटा डिसीजन तेरा है, ये सिस्टम है, ये कंपनी है, इसकी बात को मान के करेगा डायमंड बन जाएगा, नहीं करेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है।
तो मैं आपसे लास्ट में पूछना चाहता हूं, सिस्टम के साथ 4 से 5 साल लगातार चलने की मुट्ठी बंद करते हैं? पक्का? दोस्तों, यही इवेंट, यही मीटिंगें आज से 7 साल 6 साल पहले हमने देखी थी, हमने मुट्ठी बंद की थी। समय बीतता गया, ट्रेनिंगों में हम जाते रहे, मीटिंगों में जाते रहे। मेरे गांव के कुछ लोग बैठे, पूछ लेना, एक भी दिन मैंने पतंग नहीं उड़ाया, एक भी दिन मैंने मेरे गांव के लोगों के साथ क्रिकेट नहीं खेला। मेरा भी मन करता था कंची खेलने के लिए, मेरा भी ताश खेलने के लिए मन करता था, लेकिन मेरे को सर लोगों ने बता दिया था, ट्रेनिंग में नहीं आएगा तो डायमंड नहीं बनेगा। सिंपल। मैं आना शुरू किया, आपके सामने हूं, आपको भी यही करना पड़ेगा। करने को तैयार है?